राजस्थान का एक ऐसा रहस्यमयी गांव जहां एक ही रात में गायब हो गए थे 5,000 लोग। राजस्थान का कुलधरा गांव न केवल भारत का बल्कि दुनिया का सबसे भूतिया गांव है। 200 साल से इस गांव में कोई भी नहीं रहा है। भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। यह गांव राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद है, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। यह कुलधरा गांव भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को सन 1300 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज के समय ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर कोई बसावट नहीं हुई। कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे। कुलधरा गांव में जाकर बस गए थे। इस गांव के बारे में पुस्तकों और साहित्यों में वृत्तांत दिया गया है कि पाली के एक ब्राह्मण कदान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उदनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। सन 1800 ईस्वी में गांव का मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों ने इस पर धमकी दे डाली। सलीम सिंह एक बहुत ही क्रूर शासक था। उसकी क्रूरता की चर्चा दूर दूर तक हुआ करती थी और सलीम सिंह ने कहा कि अगर उन्होंने इसका विरोध किया या करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वह और कर वसूल करेगा। अपने गांव की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ही श्राप दे दिया कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सुरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं और समय के दौरान जैसी झलकियाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें करीब 85 छोटी बस्तियाँ शामिल है। गाँव की सभी झोपड़ियाँ टूट चुकी हैं और खंडहर हो चुकी हैं। यहाँ एक देवी मंदिर भी है, जो अब खंडहर हो चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख है, जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को मिल जाती है। यदि आप गांव में घूमना चाहते हो तो गांव में आप सुबह 8 से शाम 6 बजे तक घूमना फिरना कर सकते हैं। क्योंकि यह जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। यदि आप कार से जा रहे हो तो कुलधरा गाँव घूम सकते हैं, जिसकी एंट्री फीस 10 रुपये है। अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो उसकी फीस 50 रुपये है। अगर हम कुलधरा के बारे में और चर्चा करें तो परंपरा के अनुसार कुलधरा के लोगों ने गांव के मंदिर के पास स्थित एक चौपाल में पंचायत और अपनी बेटी और अपने गांव के सम्मान को बचाने के लिए हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चले गए। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने कोई नहीं जाता। जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव में कई लाइनों में पत्थर के मकान जो अब धीरे धीरे खंडहर बन चुके हैं। रात के सन्नाटे में कुलधरा के खंडहरों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। स्थानीय लोगों की मान्यता भी काफ़ी मशहूर है कि कुलधरा के लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं।